सभी सम्मानित एसएमसी सदस्य, 1 साल की आयु की नन्ही कोमल बच्चियां, उनकी जननी माताएं और मेरे बुजुर्ग जन आए हुए हैं। 10वीं 12वीं स्नातक और एमए तक शिक्षा प्राप्त करने वाली वो बेटियां, जिन्होंने न केवल गांव का नाम रोशन किया है बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। मेरा सम्मानित स्टाफ, आप सबको मैं 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हमारी तरफ गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय स्तर पर यह आयोजन शिक्षित ग्राम पंचायतों का प्रणाम, राष्ट्र के नाम एवं निपुण हरियाणा का पैगाम, यही आज के गणतंत्र दिवस का हमारा विषय है जो सरकार ने हमें सौंपा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस दिन की बहुत महत्ता है और ये दिन हमें हमारे उन अनगिनत शहीदों और शहादतों के परिणाम स्वरूप ये दिन हमें देखने को मिला है। ये स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए हमारे लाखों करोड़ों शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है। बच्चों, हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन इसका अपना एक लिखित संविधान नहीं था। हमें 1935 के अधिनियम के तहत हमारे देश पर शासन चल रहा था। यहाँ हमें सरकार चुनने का कोई या सरकार बनाने का कोई जो है अधिकार नहीं था, क्योंकि हम आजाद बस कागजी खाना पूर्ति में हो गए थे। ब्रिटिशर्स ने ये कह रखा था कि जब आपके देश का एक लिखित संविधान होगा तभी हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे पाएंगे, तभी हम यहाँ से जो है अपने नियम वापस ले लेंगे। तो 1946 में एक संसद के सेंट्रल हॉल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया कि देश के लिए संविधान बनाया जाए और इसमें जो है 289 सदस्य जो है इसको संविधान को लिखने के लिए प्रस्तावित किए गए। फिर जो है 1947 में देश आजाद हुआ और देश को जो है एक बंटवारे का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अलग हो गया और भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। और इस तरह से संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और कितने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसमें हैं और इसका जो वजन बताते हैं कि उसमें 13 किलो का वजन इसका था। और बच्चों, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। इसके बैक में हमें जाना पड़ेगा कि भाई कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे पर हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे और उन्होंने
उस समय एक प्रस्ताव पास किया पूर्ण स्वराज्य का कि भाई अब हम तो अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता से 1 इंच भी समझौता नहीं करेंगे। तो पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तब से लेकर के हर साल जो है पूर्ण स्वराज्य के उपलक्ष्य में जो है हर साल 26 जनवरी को ये उत्सव मनाया जाने लगा 1930 के बाद। तो जब हमारा देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया था वो डेट थी 26 नवंबर 1949। तो 2 महीने बाद ही ये हमारा ऑस्पिशियस डे आ रहा था। तब से जो है 26 जनवरी 1950 को जो है 10:18 पर जो है हमारे देश को संवैधानिक दर्जा, इसको संविधान को लागू करने की तिथि जो है वो बना दी गई, मान ली गई और हमारा देश जो है रिपब्लिक डे बन गया। अब वो पूर्णतया गणतंत्र बन गया। गणतंत्र जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गण और तंत्र, जिसका अर्थ होता है गण मैंने लोगों का। अब्राहम लिंकन ने पॉलिटिक्स में अपनी परिभाषा इसको दी थी, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा राज्य। आज हम मनमर्जी से अपनी सरकारें चुनते हैं। कल ही हमने मतदाता दिवस मनाया अपने स्कूल में। उसमें मत का या एक मत का क्या महत्व होता है और एक मतदाता के क्या कर्तव्य होते हैं। तो ये सब बच्चों हमें इस रिपब्लिक डे से मिला है। संविधान बनने से हम गणराज्य, पूर्णतया गणराज्य, गणतंत्र हमें हमारे देश को माना जाने लगा। तो ये जो संविधान है, संविधान में हर लाइन, हर शब्द के लिए हमें शहादत देनी पड़ी है। उन कोटि कोटि वीरों और वीरांगनाओं को हम नमन करते हैं। आज के दिन उन्हें हम याद करते हैं और उन्हें हमें याद रखना चाहिए। और आज का दिन को एक विशेष दिन के रूप में भी आज जोड़ के मनाया जा रहा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो भी आज से ही मानी जा रही है। उसको जोड़ करके देख रहे हैं आज कि हमारे देश में अब तक केवल 2 शिक्षा नीतियां बनी थी। पहली 1968 में और दूसरी जो है कांग्रेस के टाइम में ही 1986 में राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री होते थे। उस समय जो है 10+1 2+ ये बनी थी। तो अब मोदी सरकार ने ये शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू की है। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ दूसरी जो उपलब्धि हमारी है वो ये है कि आपके गांव में जो अभी इलेक्शन हुए थे पंचायत के, सरकार ने कह दिया कि भाई इनके लिए भी कोई योग्यता होनी चाहिए। तो जो आज हमारे सामने पंचायत बैठी हुई है, एसएमसी प्रधान बैठे हुए हैं, ये सभी पढ़े लिखे हैं बच्चों। तो इस नाम पे, पढ़ी लिखी पंचायत के नाम पे भी हम ये अपने गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। शिक्षित ग्राम पंचायतों का प्रणाम राष्ट्र के नाम एवं निपुण हरियाणा का सबको पैगाम। इसका मतलब ये है कि अब जो हमारी शिक्षा है वो केवल टीचर्स का काम नहीं है। हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, पंच हैं, हर वार्ड से बने हुए हैं, वो भी आप पे मॉनिटरिंग करेंगे। अगर मेरी रिक्वेस्ट है सभी पंचों से, एसएमसी प्रधान, मेंबर से कि वो भी अपनी जिम्मेवारी का परिचय दें। गांव में यदि कोई बच्चा ऐसे घूमता मिलता हो, उन्हें टोकने टिलाने का जो आपका प्राचीन प्रथा थी वो पुनः चालू की जाए। ऐसे जो है बच्चे बहुत से जो है स्कूल में आकर के
बाहर आउट ऑफ स्कूल जो है ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ये भी जिम्मेवारी उन्हें संभालनी होगी। फिर तीसरा है निपुण हरियाणा की शपथ हमारे पास आई हुई है। अभी 12 जनवरी को एसीएस महोदय चंडीगढ़ से आए हुए थे करनाल में, तो उन्होंने पंचायतों के जिम्मे एक और बात मैं साझा करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सुबह जगाने का भी प्रयास किया जाए। वैसे तो सभी पेरेंट्स आज जागरूक हो गए हैं, फिर भी उनका कहने का संदेश यही था कि मंदिरों में या गुरुद्वारों में जो है सुबह 5 बजे 4:30 बजे जितने बजे रेडियो बजती है, तो सुबह एक संदेश वहां से प्रचारित किया जाए कि बच्चे उठो, आज ये तारीख है, आप अपने कार्य में लग जाएं, आप अपने कर्तव्य पथ पर लग जाएं, पढ़ाई में ध्यान लगाएं। ये प्रसारित करने की उन्होंने एसीएस महोदय ने हमें बताया था, तो ये बात मैंने साझा करनी थी। और ग्राम पंचायतों का संदेश भी आपके लिए यही है कि आप परीक्षा को बोझ न मान करके, अभी कल परीक्षा पे भी चर्चा का कार्यक्रम है, तो ये भी आप जो है ग्राम पंचायतों का संदेश है कि आप परीक्षा को बोझ न समझें, बल्कि इसे अपना कर्म समझें और पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और पांचवी बात यह है कि हमारे जो अभी नेताजी की 125वीं जयंती थी, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सभी बच्चों ने सुना है? सुना बेटा? तो महारानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध में थी, अंग्रेजों को चीरती जा रही थी, तो किसी के काबू में नहीं आ रही थी, तलवार बिजली की भांति चमक रही थी। पीछे से जनरल हीरोज ब्रिटिश अधिकारी, सैन्य अधिकारी, उनकी एक गोली से जो है वो घोड़े से गिर गई और वीर गति को प्राप्त हुई और स्वतंत्रता के लिए एक नींव का पत्थर बनी। तो अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घूमने के लिए जाते थे तो वे द्वीप हमारी आंखों में खटकते थे, क्योंकि उनके नाम, उन वीरों के नाम, उन अंग्रेज अधिकारियों के नाम पर, सैन्य अधिकारियों के नाम पर रख रखे थे। तो मोदी सरकार ने उन द्वीपों के नाम जो है हमारी सेना के परमवीर चक्र से सम्मानित सूरवीरों के नाम, उन 21 द्वीपों के नामकरण जो है उन परमवीर चक्र प्राप्त उन हमारे जनरल्स के नाम पर कर दिए हैं। ये बहुत ही सम्मान की बात हमारे लिए। तो बच्चों, इतिहास बहुत लंबा है। मैं आपसे और सरपंच साहब से, पंचायत से थोड़ी सी ये डिमांड करूंगा कि हमारे स्कूल में जो मेन समस्या है वो लड़के और लड़कियों के टॉयलेट्स बिल्कुल अलग